प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे और वो रोचक विषय है राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा संप्रभुता का सिद्धांत, सॉवरेनिटी। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता से क्या अभिप्राय है, संप्रभुता की विशेषताएं क्या है, संप्रभुता की पहचान क्या है, संप्रभुता के लक्षण क्या है। तो आज राजनीति विज्ञान की इस महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में जानते हैं। संप्रभुता की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, कौन सी इसकी पहचान है। संप्रभुता की पहली विशेषता व्यापकता की। संप्रभुता सर्वव्यापक है, हर जगह फैली है। पूरे देश में संप्रभुता का व्याप्ति है। देश के अंदर सभी व्यक्ति, सभी समुदाय, सभी संघ एवं संगठन राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति, समुदाय, संगठन, संस्था नहीं है जो राज्यों के आदेशों का विरोध कर सके। राज्य के आदेशों का पालन करना पड़ता है और सबको पालन करना पड़ता है, इसलिए व्यापक है। यही नहीं, विदेशी लोगों के साथ जो संबंध है उनमें भी व्यापकता दिखाई देती है। अपने राज्य में जो विदेशी राजदूत होते हैं उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, विशेष अधिकार दिए जाते हैं। वो विशेषाधिकार भी संप्रभुता के दायरे में आते हैं, क्योंकि जो राज्य संप्रभु है वही दूतावासों में विशेष प्रकार की सुविधाएं देता है, विशेष अधिकार देता है दूसरे देशों के राजदूतों को। तो संप्रभुता की पहली और प्रमुख विशेषता व्यापकता की है कि हर जगह व्यापक है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, किसी एक प्रांत, किसी एक संघीय या किसी क्षेत्र या विशेष भाग में हम इसको जो है व्याप्त नहीं देख सकते। पूरे राज्य में इसको हम व्याप्त देखते हैं। पूरे राज्य में इसके आदेशों का पालन किया जाता है। संप्रभुता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सर्वोच्च शक्ति की। संप्रभुता एक प्रकार से सर्वोच्च शक्ति है। विलोबी ने भी कहा है सर्वोच्च नियंत्रक है। सबसे बड़ा नियंत्रक कौन है? संप्रभु शक्ति जिसके पास है, यानी राज्य के पास है। राज्य जो है लोगों को दंड देने का अधिकार रखता है, राज्य लोगों को पुरस्कार देने का अधिकार रखता है। राज्य की शक्ति को, राज्य के आदेशों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। राज्य के आदेश सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है? क्योंकि संप्रभुता है, और जो संप्रभु है, सर्वोच्च शक्ति जिसके पास है, उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। संप्रभुता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण राज्य की निरपेक्षता का होना। संप्रभुता पूरी तरह से निरपेक्ष है। संप्रभुता सर्वोच्च है, पूर्ण है। राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली राज्य में कोई नहीं है। राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है। किसी अन्य द्वारा राज्य पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। राज्य अपने आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी राज्य अपनी गृह नीति के निर्माण के लिए और विदेश नीति के निर्माण के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, संप्रभु है। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उसको इस अधिकार से वंचित कर दे। तो निरपेक्षता का, एब्सोल्यूटनेस का, पूर्णता का भाव जो है संप्रभुता में पाया जाता है। इसलिए संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संप्रभुता की महत्वपूर्ण विशेषता मौलिकता भी। मौलिकता संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि ये केवल राज्य को ही प्राप्त है, और जब राज्य का अस्तित्व में आता है उसी समय उसको संप्रभुता प्राप्त हो जाती है। यानी राज्य की संप्रभुता राज्य के अस्तित्व से ही आ जाती है। अगर किसी अन्य संस्था, किसी अन्य द्वारा संप्रभुता प्राप्त होती है तो अन्य सत्ता संप्रभु होगी, वो प्रभु नहीं होगा।
प्रभुता एक प्रकार से मौलिकता है, फंडामेंटल है, बेसिक है। जैसे ही राज्य का निर्माण होता है, राज्य के पास संप्रभुता आती है। जैसे भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो संप्रभुता पाकिस्तान के पास चली उस क्षेत्र की, और पाकिस्तान और से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उस क्षेत्र की संप्रभुता ऑटोमेटिकली बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बनने से बांग्लादेश के पास चली गई। यानी कि संप्रभुता की एक पहचान, एक लक्षण जो है इसकी मौलिकता की है, इसकी फंडामेंटल की है, इसकी बेस की है कि यह राज्य के अस्तित्व में आते ही इसका आगमन होता है। संप्रभुता जो है परमानेंसी होती है, इसमें स्थिरता होती है, स्थायीपना होता है, और राज्य के साथ ही संप्रभुता स्थायी रहती है। संप्रभुता को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर संप्रभुता नष्ट होती है तो इसका मतलब राज्य नष्ट हो गए। अगर कोई राज्य युद्ध में हार जाता है और दूसरे राज्य जीत जाता है तो जो दूसरा राज्य है वो किसी न किसी प्रकार से संप्रभुता को ग्रहण कर लेता है, लेकिन संप्रभुता नष्ट नहीं होती। इस संबंध में राजनीतिक विद्वान गिलक्रिस्ट ने ठीक कहा है कि प्रभुसत्ता का अंत राज्य का अंत है। प्रभुसत्ता का अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभुसत्ता का अंत का मतलब राज्य का अंत है। प्रभुसत्ता राज्य से ही जुड़ी हुई है। तो स्थिरता, स्थायीपना प्रभुसत्ता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, एक महत्वपूर्ण पहचान है। संप्रभुता का छठा महत्वपूर्ण लक्षण अखंडता है। खंड खंड नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, और एक राज्य में एक ही सर्वोच्च शक्ति होती है, उसके समकक्ष कोई और अन्य शक्ति नहीं होती। इसलिए संप्रभुता अविभाजित है, अखंडित है। इस संबंध में प्रमुख विद्वान आर.जी. गैटिल का भी कहना है कि विभाजित संप्रभुता स्वयं में एक विरोधाभास। अगर संप्रभुता एक साथ कई व्यक्तियों, समुदायों, संस्थाओं और क्षेत्रों में विभाजित है तो इसका मतलब वो विरोधाभास। इस संबंध में जीन जैक रूसो फ्रांसीसी राजनीतिक विद्वान हुए, उनका भी मानना है कि संप्रभुता का विभाजन एक स्वयं में एक धोखा है। यानी संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। अगर विभाजन है तो एक प्रकार से धोखा है, एक प्रकार से भ्रम है। संप्रभुता की सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता अविच्छेद्यता है। अविच्छेद्यता का मतलब इनएलिएनेबिलिटी, यानी इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता, सपेयर नहीं किया जा सकता, अलग रूपों में नहीं दे सकते। राज्य से अलग अगर संप्रभुता को करते हैं तो इसका मतलब राज्य नष्ट हो गया। एक राज्य से दूसरे राज्य को हस्तांतरित करना आत्महत्या के समान। इस संबंध में प्रमुख राजनीतिक विद्वान लीबर का कहना है कि राज्य से अलग संप्रभुता को नहीं किया जा सकता, राज्य के अंदर ही संप्रभुता है। अगर राज्य नहीं तो संप्रभुता नहीं। इस संबंध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान जीन जैक्स रूसो का भी कहना है कि शक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन इच्छाओं का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। रूसो जो है जनरल विल को सोवरेनिटी मानता है, सामान्य इच्छा ही संप्रभुता है। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा में जो है किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, संघ विशेष, संगठन विशेष की इच्छा नहीं है। सामान्य इच्छा का मतलब सबकी इच्छा, आदर्श इच्छा, सर्वोच्च इच्छा, और इसी को रूसो ने संप्रभुता कहा है। तो संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण विशेषता अविच्छेद्यता, इसको अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता की आठवीं महत्वपूर्ण अनन्यता है, यानी एक्सक्लूसिव, इसके समकक्ष कोई व्यक्ति नहीं। केवल एक राज्य में एक ही संप्रभु हो सकता है, अनन्य है, अद्वितीय है। एक से ज़्यादा संप्रभु नहीं हो सकते। अगर किसी राज्य में एक से ज़्यादा संप्रभु है तो इसका मतलब है संप्रभुता नहीं है। राज्य सर्वोच्च शक्ति है और वो एक के पास है, अनेक के पास नहीं है। संप्रभुता किसी भी राज्य में एक के पास हो सकती है, अनेक के पास नहीं हो सकती। तो संप्रभुता का मतलब है कि ये अनन्यता है, एक में एक ही संप्रभुता हो सकती है राज्य में, किसी अन्य के पास नहीं। संप्रभुता की नौवीं महत्वपूर्ण विशेषता कानून निर्माण की शक्ति।
संप्रभुता का यह लक्षण है कि उसके पास जो है कानून निर्माण और क्रियान्वयन की शक्ति है। राज्य में सरकार को कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन की शक्ति दी गई। संप्रभुता एक प्रकार सरकार राज्य से ग्रहण करती है, कानून निर्माण करती है, क्रियान्वित करती है, कानून के बारे में निर्णय करती है, कानून को बदल भी सकती है। खुद कानून से संप्रभुता बंधी नहीं होती, यानी संप्रभुता जो है किसी कानून से बंधी हुई नहीं है, बल्कि संप्रभुता के आधार पर जो है कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। संप्रभुता की 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य को अन्य संगठनों से अलग। संप्रभुता की पहचान यह है कि राज्य अपने आप में अन्य जितने भी देश के अंदर संगठन है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक संगठन, उन सभी संगठनों से संप्रभुता अलग है। संप्रभुता केवल राज्य में निवास करती है, किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन में संप्रभुता निवास नहीं करती। इसलिए राज्य अन्य संस्थाओं और संगठनों से अलग है। तो संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य को अन्य संगठनों से अलग। संप्रभुता की 11वीं महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्रता का प्रतीक। संप्रभुता की एक पहचान है कि ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और संप्रभुता से ही हमें स्वतंत्र होने का महत्व पता चलता है। संप्रभुता से ही हमें स्वतंत्र निर्णय लेने का पता चलता है कि कोई देश जो है अगर स्वतंत्र निर्णय ले रहा है तो इसका मतलब वो स्वतंत्र है, वो संप्रभु है। और स्वतंत्रता केवल आंतरिक निर्णय में नहीं, स्वतंत्रता आंतरिक और बाहरी मामलों दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्रता है, तो उसी को संप्रभु कहा जाएगा। यानी संप्रभुता में एक राज्य को गृह नीति और विदेश नीति निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो संप्रभुता की महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्रता का द्योतक है, स्वतंत्रता की परिचायक है। तो आज का हमारा टॉपिक संप्रभुता के लक्षणों से था, संप्रभुता की पहचान से था, संप्रभुता की विशेषताओं के साथ, संप्रभुता की प्रकृति से था, उसके स्वरूप से था। तो संप्रभुता की विशेषताओं से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी आने वाली नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।